आज हम पैसे से नहीं, हम प्लास्टिक से खाना खरीद रहे हैं। प्लास्टिक फेंकते नहीं हो ना? नहीं। क्यों? यहाँ पर ला के दे दे रिसाइकल हो जाएगा। मतलब आप लोग बोलते हैं कि आप बुक मिलेगी और खाना मिलेगा उसके लिए। कोरिया नाम है। आप प्लास्टिक लाए हो? हाँ। कि हम बहुत देखते हैं कि लोग समुद्र में फेंक देते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं, तो आप नहीं करते ऐसा? ऐसा क्यों करने का जब अपने पास कचरे की बाल्टी है। हे गाइस, तो आज हम अंबुजवाड़ी जा रहे हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बाय फूड विद प्लास्टिक। ये लोग ऐसा करते हैं कि जो बच्चे होते हैं ये इनको एक टास्क देते हैं दैट दे हैव टू पिक अप 20 पीसेस ऑफ प्लास्टिक, और जब वो प्लास्टिक वापस लेके आते हैं फॉर अपसाइकलिंग और रिसाइकलिंग, फिर इन बच्चों को खाना मिलता है। सो वी आर गोइंग टू गो स्पीक टू द चिल्ड्रन एंड लर्न मोर अबाउट द प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। तो शक्ति, you run this organization Buy Food with Plastic. Please आप हमें बताइए कि यहाँ पे होता क्या है? So Buy Food with Plastic is a non-profit organization. Our motive is to eradicate hunger and plastic. हाँ. Our mission is simple. हाँ. We want to give people meal as a charity, but we want to get something from them. तो आप हमें बता रहे थे कि वो 20 बॉटल्स लाते हैं, और जब वो बॉटल्स लाते हैं फिर आप उनको खाना या पानी देते हैं? हाँ, तो 20 बॉटल लाते हैं, हम उनको खाना देते हैं Wow. यूजुअली। और ये टाइम क्या हो गया, हम लोग एक कम्युनिटी में आए यहाँ मालवनी अंबुजवाड़ी में, यहाँ पे पानी का स्कैरसिटी है। अच्छा। तो हम लोग ने क्या सोचा कि उनको पानी भी प्रोवाइड करते हैं, खाना तो हम दे ही रहे, 20 बॉटल पे खाना आने वाला है। तो हम लोग ने कैलकुलेट किया कि अगर 100 बॉटल्स हम जमा करते हैं उनसे, और वो 100 बॉटल जब हम सेल करते हैं मार्केट में, तो उससे जो पैसा आता है वो पैसे से हम 20 लीटर पानी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी लोगों के पास 2 ऑप्शन है, 20 बॉटल्स यू गेट अ वार्म मील, अ प्लेट ऑफ बिरयानी, 100 bottles you get 20 liter of water. So it's upon you what you want, what is your need. Do you want to eat today and just have a fun Sunday, or if you want water in your home to cook? इंडिया हर साल लगभग 15 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है and only recycles 1/4 of that amount, and the rest ends up in landfill. प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज द नंबर 1 प्लास्टिक पोल्यूटर इन द एंटायर वर्ल्ड, और हमें एक सोल्यूशन तो ढूंढना होगा बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल। ओह वाओ, लुक, द डंपिंग ग्राउंड। वाओ, This is just a small thing. I went to Govandi last week. Yeah. It is so big that 300 football grounds can come inside the Govandi dumping yard. That's how big the issue is. शक्ति, आपको क्यों लगता है कि प्लास्टिक का प्रॉब्लम इतना सीरियस है इंडिया में? क्योंकि यहाँ पे पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हमारी जो आदत है बाहर फेंकने की वो चेंज नहीं हुई। और अब जहाँ भी देखोगे प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। Correct. कपड़े से ज्यादा आजकल प्लास्टिक है। और इमेजिन 7 मिलियन पीपल ट्रैवलिंग इन अ लोकल ट्रेन इन मुंबई, एंड एवरीवन बाइंग एटलीस्ट 1 बॉटल और ट्वाइस इन अ डे। स्टेशंस में बॉटल बूथ नहीं है, बस स्टॉप में बॉटल बूथ नहीं है। बिकॉज आई नोटिस लाइक जब भी मैं बाहर जाती हूँ, अभी मैं सिंगापुर में थी, मैंने एक ड्रिंक खरीदा और खत्म करते ही मुझे फिर एक बिन दिख गया, तो मैंने फेंक दिया। एंड आई रियलाइज कि इंडिया में मुझे बिन मिलता ही नहीं है, तो फिर कोई करे क्या? अगर आप जैसे सिंगापुर बोले थे, मैं ज़ुरिक में था। हाँ। 800 मीटर के डिस्टेंस में 4 वहाँ डस्टबिन से, 800 मीटर, नॉट इवन 1 किलोमीटर। लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए लोग यहाँ फेंक रहे हैं। And imagine if you give infrastructure to these people, if you collect 20 plastic bags or multi-layered bags or bottles and things like that, so these things will never end up like this. बेटा, आप क्यों जमा कर रहे हो प्लास्टिक? आप लोग बोलते हैं कि आप बुक मिलेगी और खाना मिलेगा उसके लिए। अच्छा, तो कितना प्लास्टिक आप लाते हो यहाँ पे? 20? हाँ। 20 बॉटल्स लाते हो। अच्छा, और क्या मिलता है करने से? प्लाव मिलता है, जूस मिलता है, और ड्राइंग बुक, कलर, पेंसिल सब मिलता है। तो आप प्लास्टिक फेंकते नहीं हो ना? नहीं। नहीं फेंकते? नहीं। क्यों? यहाँ पर ला के दे दे रिसाइकल हो जाएगा। अच्छा, that's so great. बेटा, आपका नाम क्या है? कोरिया नाम है। आप प्लास्टिक लाए हो? हाँ? आपको क्यों लगता है कि प्लास्टिक उठा रहे हैं? सफाई के लिए। सफाई के लिए ना? I'm like impressed with how many children are here, you know, having collected all the plastic. And this is pride. You are not, no one is coming you and giving it for free. Correct. You are coming here, you are giving me 20 plastic bottle as a currency, and you are taking the food and going in pride. I collected it, it's my food. I will take it because
I give them something in exchange. It's not someone as a usual charity you give when you go, then they are dependent on you forever. Yeah. Then when will I get for free? Yeah. Now they are working hard enough, not for us, Yeah. for them, for their community, to make sure that the community in the monsoon is much more cleaner, Yeah. rather than staying in the same. Correct. Because of plastic, there are a lot of problems, dengue, malaria, which get accumulated. Now, every day, whenever these children see plastic, they bring it home because they know we are going to come next Sunday or the next Sunday. I'm just wondering कि इसको हम scale up कैसे कर सकते हैं? Like if you think कि you know अभी तो once a month हो रहा है, right? लोग आ रहे हैं, contribute कर रहे हैं, they're part of it. But imagine if we had stations all around India जहाँ पे you know it's supported by the government and you can come anytime and आपको XYZ मिलता है करने से. It's constantly creating this economy of people picking up the rubbish and getting something from it. Absolutely. You know, like this type of initiative, you know, the people need to get involved and, you know, scale this up big time because this is a serious solution to the problem, I feel. Absolutely. One of our bigger goals is called our Buy Food with Plastic India restaurant in the heart of the city in Dadar, where we want people to come with 20 plastic bottles, Okay. give it to us, get a warm meal, sit down, have a warm meal, go to their job, go to their college, go to their school, or go wherever they want. Yeah. And we wanted to have it 24/7, 365 days in the heart of the city. So that is one of our major goals which we are working on. That's like a dream project for us. Amazing. To have a restaurant, and in the back of the restaurant, there is also recycling going on as well. Amazing. So the bottle collected is not going somewhere, it's again recycled. Huh. And all the benches and tables and chairs, we want to make it recycled as well. So the people give it to us so that we could make products out of that and provide to them. That's one of our goals as well. Amazing, amazing. So you supply the cups or they supply the cups? Their own plates and glasses. We don't provide anything. Wow. We don't want to Okay, create more waste thank by you. giving them in paper plates or something. हाँ. आप अपना सामान लेके आओ, अपने सामान से लेके जाओ। हाँ. Amazing. Best है. बोल मैडम को कितना जमा किया? कितना किया बोलते से? 2000 हो गया. Caps, 2000 caps. If they give 20 bottles, if they give 2000 bottles, they will still get a one meal. But they want to clean their community, so they are saying, I want to give it more. I don't care. I know I will get one community. So this was a live example. I knew him because he told me in the morning. What is so nice is कितने खुशी से बच्चे यहाँ पे participate कर रहे हैं and it's not seen as a degrading thing. It's like बहुत pride से वो सब rubbish pick up कर रहे हैं और ला रहे हैं. तो आप हर week ये drive करते हैं या कैसे होता है ये? So plastic for अब जैसे ही 5 साल बाद हमारा जो concept है वो grow up हो गया. Plastic for meal, plastic for income, Correct. environmental education. Plastic for meal happens only once in a month or twice in a month. Okay. प्लास्टिक फॉर इनकम, क्योंकि लोग बोलने लगे हमको बॉटल के अलावा खाने के अलावा हमको और भी ज़रूरत है, हमको तेल क्यों नहीं दे रहे, बच्चे लोग बोल रहे हैं हमको A4 नोटबुक क्यों नहीं दे रहे. तो हम लोगों ने बोला प्लास्टिक फॉर इनकम तैयार करते जिसमें लोग एक सर्टन नंबर ऑफ बॉटल्स पे ग्रोसरी आइटम्स ले सकते हैं. जैसे 74 बॉटल्स पे अ किलो ऑफ राइस, 58 बॉटल्स पे A4 नोटबुक, 212 बॉटल्स पे अ लीटर ऑफ ऑयल. सो दैट हैपेंस एवरी वीकेंड इन डिफरेंट कम्युनिटीज. फर्स्ट यू आर वेरी कॉन्टैक्ट इन भांडुप. आज हम धारावी में कर रहे हैं, आज हम गोवंडी में कर रहे हैं, आज यहाँ मालवनी में कर रहे हैं, साइन में कर रहे हैं, हम एंटॉपिल में कर रहे हैं, थाने में कर रहे हैं. तो ये जो है एवरी सैटरडे संडे होता है. और प्लास्टिक फॉर मील वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, क्योंकि लोग ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं, 100, 200, 250 लोग आ जाते हैं. Wow. And I like that it's creating this ecosystem of dignity and also awareness. अभी जो बच्चे से हमने बात की, he told me that he's aware that he's recycling. So it's so nice. तो आप अपना नाम बताओ. विराज बबलू गुप्ता. अच्छा, तो आप हमें बताओ आप क्या जानते हो प्लास्टिक के बारे में? आपको क्यों लगता है कि इतना प्रॉब्लम है प्लास्टिक को लेके? प्लास्टिक से पॉल्यूशन बढ़ रहा है. हाँ, तो फिर आप प्लास्टिक फेंकते हो या क्या करते हो उसके साथ? उसको कचरे में डाल रहे हैं, फेंकते हैं, मतलब डस्टबिन में. डस्टबिन में ना? हाँ. तो अगर डस्टबिन नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करते हो? घर में रखे रहते हैं. अच्छा, हाँ. बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि लोग
को अगर मिलता नहीं है तो फिर वो समुद्र में फेंक देते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं, तो आप नहीं करते ऐसा? ऐसा क्यों करने का, जब अपने पास कचरे की बाल्टी है। हाँ करेक्ट। हाँ, और घर भी है इतना बड़ा, तो उसमें रख सकते हैं, फिर बाद में फेंक सकते हैं। हाँ तो मैंने बोला ये मुझे बचपन में किसी ने क्यों नहीं समझा, स्कूल में आके किसी ने क्यों नहीं बोला। जब फिर मैंने टीम से डिस्कस किया तो हमारी टीम ने बोला व्हाई डोंट वी गो टू स्कूल। तब हमने बोला कि एक प्लास्टिक कंटेनर लगाएंगे, अ ह्यूज केज व्हिच लुक्स लाइक अ प्लास्टिक बॉटल, so that whenever they are ready to take the plastic, they can come and put it up. When it started happening, छोटे बच्चे लोग बोले मैंने तो 5 डाला, तूने तो 2 ही डाला प्लास्टिक बॉटल आज, तो वो कल 6 लेके आ रहा है। घर से बोल रहा है कि नहीं ये प्लास्टिक आप पियोगे ना, आप स्टील बॉटल में पियो। So one school in Vikhroli has turned all their students to bring steel bottle only, compulsory. When they are playing in the park, wherever they see caps, they put it in their pocket or in the bag. So whenever they come to the school, they open the bag, not to take their textbook first at the entry. They have to take the bottles and put it up over there. So that's when हमको क्लिक हुआ कि हमको किसी ने नहीं सिखाया तो हम किसी को सिखाते। तो बाय द टाइम ही इज एज 20 to 23, जहाँ मैंने फेंकना स्टॉप किया वो बहुत पहले ही फेंकना स्टॉप कर दी, क्योंकि उसको पता है ये चीज़ हार्मफुल है। सो आवर गोल इज एवरी डे अ चाइल्ड ब्रिंग्स 1 बॉटल टू द स्कूल। आप तो बहुत समझदार हो, बहुत लोगों को ये नहीं मालूम, वो तो बस ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं। मेरे पापा जो काम करते हैं ना, तो उसमें प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हगीज बेचते हैं तो उसमें प्लास्टिक की बड़ी बड़ी थैली आती है। हाँ उसको रख के कचरे में सीधा फेंकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे आते हो, आपको वो खाना देते हैं, पानी देते हैं, और भी चीज़ें देते हैं? बुक देते हैं, पेंसिल देते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब आपका खाना है ना वहाँ पे? हाँ ठीक है, चलो। शक्ति, आप हमें बता सकते हैं कि ये आपने कैसे शुरू किया? ये मैंने 2018 में एक इंस्टाग्राम में पोस्ट देखा, कहीं कोई बॉटल एक्सचेंज करके खाना ले रहा है, तो मैंने मेरे दोस्त को दिखाया, तो उसने बोला जाके वड़ा पाव वाले को बोल मैं 20 बॉटल देता हूँ, एक वड़ा पाव देगा क्या? हाँ। तो मेरे को लॉजिक सेंस लगा, आइडिया नहीं हो सकता है, वड़ा पाव में 20 बॉटल पे ले नहीं सकता करके। बट मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी था, मैंने बोला कि अगर वो कर सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने उनको मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि ये आइडिया क्या है। तब उन्होंने मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। पर वो पर्सन थे स्विट्जरलैंड के और मैं था इंडिया, भांडुप बॉम्बे में यहाँ पे। तो मैंने बोला कि मुझे भी ये करना है, क्योंकि हर एवरी मॉनसून आई एम द ओनली पर्सन हु हेट्स मॉनसून इन द सिटी ऑफ मुंबई। एवरी ईयर इट इज 35 डिग्रीज 40 डिग्रीज, एवरीवन इज लुकिंग फॉर मॉनसून। सब लोग चाहते हैं बारिश हो, मैं चाहता हूँ नहीं हो, क्योंकि जब बारिश होता है ये सब बॉटल्स जो है वो गटर में जाके फंस जाते हैं, और जो भी गटर के पानी है वो बाहर आता है। वो गटर के पानी में मुझे चलना है, छोटे बच्चों को स्कूल जाना है, लोगों को जॉब्स पे जाना है, और कई बार घर पे भी पानी आता है। तो इसलिए मुझे मॉनसून जो चाहिए हेट हो गया। तो तब मुझे मालूम पड़ा ये प्लास्टिक की वजह से ही ये गटर ओवरफ्लो हो रहा है। तब मैंने उनको बोला कि ये सब हमारे इधर भी सिमिलर प्रॉब्लम्स है, उनके इधर ओशन में प्लास्टिक है, हमारे इधर गटर में प्लास्टिक है। वेदर उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, फिर भी जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल था। और मुझे 2 साल लगा उनको कन्विंस करने की आइडिया इंडिया में लेके आओ, हमारे पे ट्रस्ट करो। और जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ, और मेरे जो नानी है 77 ईयर्स की, उन्होंने बोला उन्होंने कभी मुंबई का स्टॉप देखा नहीं है ऐसा। तो तब फिर हमको लगा कि ये सीरियस है यहाँ पे सिचुएशन, और हम लोग जहाँ रहते हैं काफ़ी डेली वेज वर्कर्स है, डेली वेज लेबरर्स है। आज नहीं गए तो कल 3 प्लेट मील्स नहीं आने वाला है। तो 3 प्लेट मील्स इज अ लग्जरी फॉर आज। सो देन जैसे 2020 कोविड आया तो हम लोगों ने फिर इवेंट्स करना चालू किया। पर एक टाइम बाद हमारे पास फंड्स नहीं था, हम लोगों ने लोगों को मदद करने चालू किया, पर हम जैसे बॉयज़ जैसे ग्रुप से पैसा नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग ने वो फाउंडर को रीच आउट किया, खलील, बोला हमें ये आइडिया आप कर सकते क्या। तो वहाँ पे कैसा सिचुएशन था, लोगों के पास पैसा था, वो मदद करना चाहते हैं वहीं पे बैठ के, पर करे कैसा। तब बाय फूड विद प्लास्टिक इंडिया बॉर्न हुआ कि लोग वहाँ से यहाँ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, राइट देयर सिटिंग इन स्विट्जरलैंड, इन ज़ुरिक और इन जर्मनी, एंड देन वी स्टार्टेड बाय फूड विद प्लास्टिक इंडिया। So first people come here, they give their bottles and caps are segregated at the time itself. And what happens then, they come here to the registration counter. Their name is registered, how many people are there in their family. So everyone is registered. Then they come to the last counter, which is food. Then they get the juice. And we also have awareness material. So after everything is done, we again bring these children here. We make them sit, give them everyone coloring pencils and drawing book. And then they learn how to color, and all the drawings are majorly about climate change, plastic pollution. So we took all the drawing from the internet to that. Very nice. And with the caps, you see blue bottles, we make products out of this. So this is made from recycled products. Yes, in Europe, especially in Europe, because we are headquartered in Zurich. So products like bracelets, hair comb, laptop stand, ice scraper, we can make, and we usually
sell these products. तो शक्ति, अगर लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं? यस, आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं डोनेट करके एज अ मेंबर बन के। हमारा वेबसाइट है www.buyfoodwithplastic.in। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वॉलंटियर करना है आप हमारे इवेंट में आ सकते हो। हाँ। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको मंथली हमें सपोर्ट करना है तो हमारे पास एक मेंबरशिप सिस्टम है जहाँ पे अब 5 to 10 अलग अलग कैटेगरीज के अमाउंट है from 50 to 50,000. So every month you or your money automatically get deducted to doing good and creating more impact in the city. Amazing, amazing. So मैं लिंक कैप्शन में डालूंगी. Please support Buy Food with Plastic. Amazing initiative, guys. Amazing initiative. Thank you so much. Thank you. Shakti. Thank you so much, Annie, for coming here. Thank you. Bye bye. What do you think about all this? I think that this initiative is really amazing, and what I like about it is that it's teaching the children about plastic. So they are also learning, and it's changing their daily habits. Matlab, I was so shocked with one of the kids I was speaking to. He was telling me कि, you know, we should not throw it, and if there's no bin, then keep it at home, and then बाद में उसको लेके आ जाएंगे. So I was really impressed with that. So I really feel that this is an amazingly scalable solution, and I really want to get behind it. Like, I think it's incredible, and I really encourage my followers to learn more about this and support this organization, because you can see hands-on what is happening, you know. So I love it. I really loved today. It was just really wholesome and just really nice. वो फेमस नहीं होने का कैमरा बंद करो